तो मैंने एक ही चुनाव थोड़ा लड़ना है, मैंने तो बार बार लड़ना है चुनाव। अगर मैं लोगों से धोखा करूंगा तो दोबारा मैं कहाँ जाऊँ। मैंने 5 साल रिपोर्ट कार्ड अपना हर साल दिया, दूसरे साल का भी दिया, तीसरे का भी दिया, चौथे का दिया, पाँचवें का, लास्ट में पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच दिया। तो इस प्रकार का हमारा रहती है कार्यशैली। बचाव के लिए हम शिविर लगाएंगे, उनको उसके दुष्प्रभाव जो होते हैं नशे के उसके बारे में जानकारी दिलवाएंगे। हमारे कई मित्र हैं जो इस पर। तो हमारे साथ फिर एक बार जोगिंदर देव आर्य जी, जो कि धतोल वार्ड से बीडीसी सदस्य का नामांकन कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे रुझान जो हैं वो लोगों के द्वारा बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बातें, कई सवाल जनता के मन में हैं। तो आर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धतोल पंचायत से, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि मैंने तो जिला परिषद का चुनाव लड़ना था, लेकिन वो सीट आरक्षित होगी। उसके बाद मेरे मन में था कि मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ना। तो बाद में हमारे जो नाभें चलती हैं वो प्रशासन चाह रहा था उसको कुटला टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी को देने का। तो उस संबंध में जब मेरे को सारी जानकारी मिली, इस बार टेंडर भी नहीं हुए हमारे, जो टेंडर पंचायत समिति करती थी, तो इससे हमारी पंचायत समिति का नुकसान हो रहा था। फिर मैंने तय कर लिया कि मैं कहीं से चुनाव लड़ूँ। तो मैंने ट्यूंगली और धतोल दोनों वार्ड मेरे लिए अच्छे थे, मेरे वहाँ जानने वाले लोग थे, तो उनसे मैंने निवेदन कर सकता था कि मेरी ये समस्याएँ रह गई हैं, इनको मैंने समाधान करवाना है। तो फिर इसके लिए मैंने BDO साहब से मिला, तो जो नाव चलाते हैं उन लोगों से मेरी बात हुई, तो उसके लिए भी एक अच्छी नीति बने। उसी के तहत मुझे लगा कि मुझे इस बार फिर BDC का चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि जो ये समस्या है, जो हमारे नाव चलते हैं, इनके इंश्योरेंस हो, इनके गाड़ियों की पासिंग हो, जैसे बिलासपुर की तर्ज पे चलता है, उस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ बने। तो इसलिए फिर मैंने तय कर लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और फिर तय किया कि धतोल वार्ड, बंगाणा में रहता हूँ, तो धतोल मेरे लिए डोगी पंचायत और धतोल को दूर नहीं है, मैं 2 मिनट में 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। लठियाणी जाने मेरे को दिक्कत होती है, जैसे मैं पहले लठियाणी में BDC था तो मेरे को 12 किलोमीटर जाना पड़ता था, यहाँ मेरे को 2 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। पहले मैं जनता के पास गया, तो जनता का मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, रुझान अच्छे लगे, लोगों ने कहा ठीक है आप हमारा प्रतिनिधित्व करें। फिर मैंने नामांकन भरा। अब 2-3 दिन में चुनाव प्रचार में नहीं गया हूँ। इसका कारण ये है कि जब तक निशान और सारी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, विधि मान्य द्वारा मान्यता नहीं मिल जाती है चुनाव लड़ने की, तब तक जनता में जाने का कोई विशेष वो नहीं था। तो फिर अब हमारा विधि मान्य द्वारा जो नामांकन था उससे ही पाया गया है। और अब जैसे ही कल हमें 2 दिन में चुनाव निशान मिल जाएगा, उसके बाद फिर जनता के बीच जाएंगे, अपना चुनाव निशान बताएंगे, तो फिर निवेदन जनता से करेंगे कि कृपया हमें अपना प्यार दें, हम आप लोगों के लिए हम काम करें। आर्य जी, लोगों के मन में एक तो बड़ा सवाल है जो कि हर जगह खटका है कि BDC का कार्य क्या है। BDC के बहुत से कार्य होते हैं। BDC और बंगाणा, यानी पंचायत समिति बंगाणा की मिनी विधानसभा होती है। जो भी इस क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की समस्या उनको उठा सकते हैं हम वहाँ पे, उन मीटिंगों में जाके, और अगली बार उन मीटिंगों के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कृषि के कार्य में जो योजनाएँ, सरकारी योजनाएँ, कृषि योजना, बागवानी की योजनाएँ, मत्स्य पालन की योजनाएँ, वो सारे जिसका लाभ है उन लोगों को मिले। मतलब जो भी सरकार की नीतियां हैं उनको जनता को बताना और जनता के माध्यम बनना हमने, कि उनके लिए शिविर वहाँ आयोजित करवाने, जैसे हमने पूर्व में भी करवाए हैं। इस बार भी कोशिश करेंगे कि सभी डिपार्टमेंटों से मतलब बात करके अपने इस क्षेत्र के लोगों के लिए हम काम करें। तो ये बहुत से और भी काम हैं पंचायत समिति की, जो भी इस क्षेत्र की समस्या है उन सभी समस्याओं को उठाना, हमारे पूरे क्षेत्र की, जिला, अपने विकासखंड बंगाणा की जितने भी क्षेत्र हैं सबकी समस्या को उठाना हमारा काम रहता है। ये मिनी विधानसभा होती है क्षेत्र की। हम बंगाणा की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन धतोल की बात करेंगे। क्या लगता है आपको, कौन सी कमी आज भी लोगों को खल रही है धतोल वार्ड से? धतोल में मैंने देखो कुछ लाइटों की कमी है और कुछ रास्ते भी हैं। एक बस सेवा शुरू होनी चाहिए, जो मैंने देखा कि बहुत ज़रूरी है। उससे स्कूल को आने वाले छात्रों को सुविधा मिले, बंगाणा से बस चले, कोडरा तक वो बस आए, तो उससे क्या होगा, उसका भी सवारी भी मिल जाएगी उसको और लोगों को सुविधा मिल जाएगी। तो 2-3 रूट अगर इस क्षेत्र से चलते हैं, वो बस बंगाणा से शुरू हुआ, रिट सतरुखा और अंदरौली, मड़ू, पुगढ़ियान, डोगी कॉलेज है और उपली डोगी है। इस प्रकार सारे इस क्षेत्र को इसका लाभ मिल सकता है। और वो बस बच्चों को धुंधला उतारे, प्राइमरी के बच्चे आते हैं छोटे छोटे, तो उनको लाभ मिल जाएगा। सरकार जो बच्चों को फ्री आने जाने की सुविधा देती है, तो इस प्रकार ये रूट चले तो लोगों को लाभ मिल जाएगा। अरे जी, समय बहुत कम है और चुनाव बहुत बड़ा है, और जिस प्रकार से आजकल हथकंडे चुनाव को जीतने के लिए अपनाए जाते हैं, तो आपकी तरफ से तैयारी कितनी है? सर, मैं कोई हथकंडे अपना के चुनाव नहीं जीतना चाहता हूँ। मेरे पास ना कोई बड़ा पैसा है,
मैं उस प्रकार की राजनीति नहीं करता हूँ। मैंने पूरे में वैसे किया। मैं आपको 5 साल निरंतर मिलूँगा, अपना 1 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड देता हूँ। देखा होना मैंने 5 साल रिपोर्ट कार्ड अपना हर साल दिया, दूसरे साल का भी दिया, तीसरे का भी दिया, चौथे का दिया, 5वें का, लास्ट में पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच दिया है। तो इस प्रकार का हमारा रहती है कार्यशैली। तो मैंने एक ही चुनाव थोड़ा लड़ना है, मैंने तो बार बार लड़ना है चुनाव। तो लोगों के बीच रहना है, लोगों के लिए काम करते हैं। अब विभिन्न पदों में हम काम करते हैं। आज के समय को देखते हुए जिस प्रकार से आज की राजनीति होगी है, लोगों को क्या संदेश आपका रहेगा, क्योंकि छल कपट बहुत ज़्यादा हो चुका है, जैसे कि पैसा, शराब इत्यादि, क्या मैं संदेश? समझता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में, कुटलाड़ विधानसभा क्षेत्र में पैसा और शराब का कोई बोलबाला नहीं है। लोग काफ़ी समझदार हैं। हमारा जो पढ़े लिखे लोग हैं काफ़ी समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैसे के लिए बिक जाएंगे कि एक दिन पैसा देंगे, एक दिन वोट डाल दिया। उन्होंने अपना प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए चुनना है। फिर 5 वर्ष कहाँ से मिलेगा पैसा, कहाँ से पिएंगे शराब? तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अरे जी, धतोल में क्या लगता है आपको, पर्यटन बिल्कुल सर, बहुत सी संभावना है यहाँ पे। बंगना क्षेत्र में जो होटल हैं उनको विकसित करने के लिए, और उस क्षेत्र के छोटे दुकानदारों को, जो ढाबे हैं और छोटे दुकानदार भी हैं, उनको लाभ देने के लिए पर्यटन को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसके लिए बेला का स्थान, मैंने पिछले दिनों जब मैं बीडीसी भी नहीं था, यहाँ एसडीएम थे, तो उनको लेके गया था और मैंने दिखाया था कि सर ये बेला का स्थान है, यहाँ पे पर्यटन के रूप में विकसित हो सकता है। यहाँ पे स्कूटर चल सकते हैं, मोटर बोट चल सकते हैं, ऐसी छोटे छोटे, क्योंकि काफ़ी प्लेन एरिया है। तो बरसात के दिनों में जब पानी आता है, तो अगर वो होता है, यहाँ सुविधा लोगों को मिलती है, तो लोग आनंद लेने के लिए यहाँ आएंगे। तो इसको भी विकसित करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि अपने बंगाणा क्षेत्र के और डोगी के और धुंधला के, बैरी हटली के जो भी छोटे दुकानदार हैं, जमासनी माता में छोटे दुकानदार हैं, उन सबको लाभ मिले इस चीज़ का। तो वो पैसा हमारे इसी क्षेत्र में विकास पे खर्च होगा, कि क्षेत्र विकसित होगा। नशे की समस्या जो आजकल बड़ी पनपी है, किस प्रकार से आप अपने क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को बचाने की कोशिश करेंगे?